नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th और इसमें आपको एक विशेष फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें हम ये देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न का, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ऐसे ही फिर आपका कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा, और साइन अपान कास 10 हो जाएगा तो 10 90 माइनस थीटा और कास अपान साइन यहाँ पर कॉट थीटा। जबकि यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो ये आपको ये याद रखना है कि यदि हम, जैसे कास थीटा लिखा हुआ है, यदि हम 90 माइनस लिखते हैं तो कास का क्या हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा। और यदि यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो 90 माइनस थीटा लिखने से साइन नहीं रह जाता, फिर वो कॉस हो जाता है। और ऐसे यहाँ पर भी कॉट थीटा है और यदि हम यहाँ पर 90 माइनस लिखते हैं तो 90 माइनस लिखने में कॉट नहीं रह जाता और वो 10 में बदल जाता है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि यदि हमने किसी भी चीज़ को 90 से यदि माइनस करते हैं तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, कोसेक है तो सेक और सेक है तो कोसेक हो जाएगा। आप इसको इस पैटर्न से भी सोच सकते हैं, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। ये अब यहाँ पे याद रखना है कि 90 माइनस थीटा के कारण साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, और ऐसे ही 90 माइनस थीटा के कारण कोसेक है तो सेक और सेक है तो कोसेक, और ये भी 90 माइनस थीटा के कारण टेन है तो कॉट और कॉट है तो टेन हो जाता है। इस तरह से अपन को ये चेंज करना है। अब इसके बाद इसके प्रॉब्लम में सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि आपको ये एक्सरसाइज 8.3 का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फर्स्ट में साइन 18 डिग्री और अपान में कास 72 डिग्री। आप ये श्योर हो जाते हैं कि 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री का सम यहाँ पर हो रहा है 90। और यदि हमने 18 डिग्री का मतलब लिख दिया है साइन आपका 18 डिग्री इक्वल 90 डिग्री माइनस 72 या 72 इक्वल 90 माइनस 18, तो किसी एक जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने जैसे साइन लिखा हमने और 18 की जगह लिख दिया हमने साइन माइनस आपका ये आ गया साइन, और 18 डिग्री जगह लिख दिया 90 माइनस 72 और अपान में लिख दिया क्या, कास 72। अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस 72 का मतलब हो जाएगा कॉस 72। ऐसा लगा जैसे कि आपने 90 को यदि रिमूव किया है तो साइन बदल गया, मतलब कास हो गया है ये, और अपान में कास 72। इस तरह से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपका आंसर 1 आ गया अपान में। इसी प्रकार इसी का क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं आप। यहाँ पर लिखा है कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कि 42 और 48 जो है इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90। किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, जैसे 42 डिग्री है तो यहाँ लिखिए आप 90 माइनस 48। तो यहाँ पर आपका कास 48 है माइनस साइन, और 42 की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पर 90 माइनस 48 इक्वल हो जाता है, क्योंकि 42 का मतलब 90 माइनस 48, 90 से 48 को माइनस करेंगे तो आपको 42 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर आपने कास 48 लिखा माइनस साइन 90 माइनस थीटा मीन्स क्या होता है कास थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कास 48। इस तरह से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। ये पैटर्न होता है। दूसरा ऑप्शन में आपको एक तरीका और बता सकता हूँ
जिसमें मतलब आप पहले से ही 90 माइनस लगा दीजिए, तो साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, ऐसा बदलेगा। जैसे कि आप इसी क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है कोसेक 31 माइनस सेक 59। आपको ये मालूम होना चाहिए इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90। तो अब आप किसी एक में 90 माइनस पहले से लिख दीजिए। जैसे ही मान लो हमने 31 लिखा और इसकी जगह हमने 90 माइनस 31 लिख दिया। जैसे ही आप लिखेंगे तो कोसेक की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोसेक की जगह वो हो जाएगा क्या, सेक। ये याद रखिए आप। जैसे ये आपका कोसेक थीटा लिखा हुआ है, आप जैसे ही थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कोसेक ना रहकर वो सेक हो जाएगा। ऐसी 31 के पास में 90 माइनस 31 लिखेंगे, जबकि ये तो चेंज नहीं हुआ, पर 90 माइनस लिखने से कुछ ना कुछ बदलना चाहिए, तो कोसेक की जगह क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और यहाँ पर सेक 59 डिग्री। ऐसा भाई, जैसे मान लो आपकी एज 30 डिग्री है, आप बहुत अच्छे जवान हैं, यदि आपको 90 से माइनस कर दिया जाए, आपकी एज को 90 से माइनस कर दिया जाए, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से आप तो बदल गए ना पूरे, जहाँ युवा थे आप वृद्ध हो जाएंगे। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही। ऐसे यहाँ पर भी जब हमने 31 लिखा है और यदि हम इसको 90 माइनस लिख देंगे बिना सोचे समझे, तो 90 माइनस 31 तो 59 हो जाए, और 59 के कारण कुछ ना कुछ चेंज होगी एज अवस्था। ऐसे यहाँ पर भी आपका ये चेंज हो जाएगा, कोसेक है तो क्या हो गया, सेक हो गया। और ये सेक, और इसको अब माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 59, और ये भी सेक 59, ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर 0 प्राप्त होता है। इस तरह से ये हुआ। अब न्यू प्रॉब्लम इसी का विशेष, जैसे कि आपका क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, और इसमें लिखा हुआ है इफ tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। तो फाइंड करना है आपको a की वैल्यू, फाइंड a। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन में कि जैसे ये लिखा हुआ है tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आप 90 माइनस लिख देते हैं। चलिए 90 माइनस 2a लिखा, तो ये जो 90 माइनस जब अलग से लिखा है आपने, यहाँ 10 पे देखिए आप, 10 ये लिखा हुआ है। यदि आप 90 माइनस लगाएंगे तो 10 की बाजू में 10 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 10 की जगह क्या हो जाएगा, कॉट, और ये कॉट a माइनस 18। ये अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे, कॉट से कॉट कंपेयर करने से अलग हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a और a माइनस 18, ये। और इस तरह से 90 प्लस 18 इक्वल आपका 2a प्लस a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 108, और ये 3a। तो इस तरह से a इक्वल हो जाएगा 108 अपान 3, ये इस तरह से हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने से 36 डिग्री आपका आंसर प्राप्त होता है। ये प्रॉब्लम हुआ। अब आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी पैटर्न से होता है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको दिया गया है सेक 4a, और यहाँ पर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। फाइंड करना है आपको a, यहाँ भी फाइंड करना है आपको a की वैल्यू। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेक 4a कॉस a माइनस 20 है। अब आप यहाँ पर भी 90 माइनस लिखिए, तो जैसे ही आप 90 माइनस लिखेंगे तो सेक क्या हो जाएगा, कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास पहले से ही कोसेक लिखा हुआ है, ये कोसेक a माइनस 20। अब कंपेयर करेंगे तो कोसेक कैंसिल हो गया समझ लीजिए, और 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20। अब 90 प्लस 20 इक्वल a प्लस 4a, ये 110 हो जाएगा, और यहाँ पर 5a। तो इस तरह से a इक्वल हो जाएगा 110 अपान 5,
और इस तरह से यहाँ पर 22 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा ए की वैल्यू। ओके, ये आपका आंसर सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर आपको लाना है प्रूव दैट साइन b प्लस सी अपान 2 इक्वल कॉस a अपान 2, ये प्रूव करना है। जबकि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो प्रूफ है हमारे पास, ये आपने साइन b प्लस सी अपान 2 लिखा आपने। हम यहाँ पर जैसे ही 90 डिग्री माइनस लगाएंगे तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका साइन पहले से जैसे 90 माइनस लगाएंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। फिर कॉस, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 180 माइनस बी माइनस सी अपान 2 हो जाएगा। जबकि हमको मालूम है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कॉस लिखा आपने, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी अपान 2, बी सी कैंसिल हो गया है, और इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो गया है कॉस a/2। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आपने LHS से सॉल्व किया था और RHS प्राप्त हो गया है, प्रूव्ड हो गया है कॉस a/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा 8.4 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।